काफ़ी दिनों से सिंगापुर में रेगुलर बारिश हो रही है। लाइक रेगुलर मीन्स हर शाम को जैसे ही मैं सोचता हूँ वीडियो बनाने निकलूँ, लेकिन तेज़ बारिश यहाँ डेली शाम को हो रही है और मुझे सिर्फ शाम को ही टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए। इस वजह से काफ़ी टाइम से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज अभी भी धीमे धीमे बारिश हो रही है, लेकिन बहुत टाइम हो गया था वीडियो नहीं आई थी, तो आज फाइनली मैं निकल गया हूँ बारिश में ही वीडियो बनाने के लिए। And before starting the video, let me remind you, if you're new on this channel, kindly like, share, subscribe, and you can comment what you want to know more about Singapore. I can try to help you out with that. हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मीट वेल हियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ़िकल्टीज़ इन सिंगापुर, जो कि आपको फेस करनी पड़ेगी जब आप सिंगापुर में आ जाएंगे किसी भी वीज़ा पे, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्क परमिट हो, एस पास हो, ई पास हो, जो भी पासेस हो। जब भी आप, स्पेशली इंडियंस, जब हम सिंगापुर शिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं, तो कुछ डिफ़िकल्टी यहाँ फेस करनी पड़ती है। वो क्या क्या है, तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द बिगेस्ट डिफ़िकल्टी दैट आई फील इन सिंगापुर, सबसे बड़ी मुसीबत जो मुझे लगती है सिंगापुर में, वो है फूड। जी हाँ, खाना। जब हम इंडिया में होते हैं, हर किसी के खाने को लेकर के कुछ ना कुछ नखरे ज़रूर होते हैं, लेकिन जब आप सिंगापुर में आ जाएंगे, आई प्रॉमिस यू, आपको आप सब कुछ खाने लग जाएंगे। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पसंद नहीं आएगी। आपको जो मिलेगा आप वो खा लेंगे बहुत अच्छे से। और स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं, दैन आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगापुर में 98%, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस पॉपुलेशन है तो मैं गलत नहीं होगा। यहाँ पे 98% नॉन वेज ही चलता है, इसलिए मार्केट में भी हर जगह नॉन वेज ऑप्शंस ही आपको मिलेंगे। वेजिटेरियंस के लिए बहुत रेयर ऑप्शंस हैं, और अगर कहीं वो आपको मिलेगा तो वो लिटिल इंडिया है, वहाँ पर ही आपको कुछ वेज ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन वेज ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलेंगे कि उस रेस्टोरेंट में नॉन वेज भी मिलता है और वेज भी मिलता है। सो इस केस में बहुत सारे लोगों को ये सूटेबल नहीं होता है। सो काफ़ी रेयर ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको प्योर वेजिटेरियन खाना मिलेगा। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या किसी भी वर्क परमिट पे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ टिफ़िन सर्विस मिल जाएगी, तो भूल जाइए। यहाँ के टिफ़िन सर्विस वेजिटेरियंस वेज फूड में तो है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो कुल मिला के आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पे आपका खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, सेल्फ कुकिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो सेल्फ कुकिंग की तैयारी करके आइएगा। अगर आपको कुकिंग करना नहीं आता है तो सीख के ज़रूर आइएगा। डिफ़िकल्टी नंबर 2, जी हाँ, वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन सिंगापुर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये बात रही पहली। सेकंड, इजीली अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि सिंगापुर में आपको बताऊँ एक छोटा सा आइलैंड है, और यहाँ पे जो है स्पेस वाइज अगर हम बात करें तो बहुत लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, और जो पॉपुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू द एरिया ज़्यादा है। तो यही रीज़न है यहाँ पे अकोमोडेशन जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ईजीली आपको मिलती नहीं है। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, सिंगापुर में थोड़ा बहुत रेसिज्म ज़रूर चलता है। सिंगापुर में रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, और अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप इंडियन कम्युनिटी से हैं, और आपको पता है कि सिंगापुर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन चाइनीज़ की है, चाइनीज़ पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिफर नहीं करते हैं कि वो इंडियंस को अपना फ्लैट रेंट पे दें। तो इस वजह से यहाँ पे जो रेसिज्म की वजह से है वो आपकी जो रेंट अवेलेबिलिटी है वो मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप अगर पर्सनल रूम लेना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। 1 रूम का रेंट मैं आपको बताऊँ यहाँ पे स्टार्ट होगा मिनिमम $1000 से, और
ये बढ़ता ही जाएगा। 1000 से लेके 2000 तक के यहाँ पे आपको अलग अलग रेंजेस में पर्सनल रूम देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो शेयरिंग अकोमोडेशन लेना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उससे जो है रेंट कम हो जाता है। स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो मिलकर एक फ्लैट ले लेते हैं और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट शेयर करके रहते हैं, तब जा करके एक स्टूडेंट को 350 रेंट पर मंथ पड़ता है। तो जो अकोमोडेशन है, जी हाँ, सिंगापुर में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 3 सिंगापुर की वो जो है अनफ्रेंडली पीपल। जी हाँ, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया 70 तो नहीं, आई गेस 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो है चाइनीज़। जी हाँ, और चाइनीज़ लोगों की एक खासियत है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो सिंगापुर की पॉपुलेशन है वो फ्रेंडली नहीं है। अगर आप किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में या किसी भी बाहर कंट्री में आप जाते हैं, वहाँ के लोग थोड़े बहुत टॉकेटिव होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उन लोकल जगह की आप नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। अनफ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि वो आकर के आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या आपसे लड़ाई करने लग जाएंगे। जी नहीं, वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो ज़्यादा ओपन नहीं है, ओपन डिस्कशन के लिए वो एकदम रेडी नहीं है, तो वो एकदम किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो अनफ्रेंडली पीपल एक बड़ी प्रॉब्लम है सिंगापुर में, जो मुझे फील होती है। प्रॉब्लम नंबर 4, वेदर ऑफ सिंगापुर। अगर आपको ह्यूमिडिटी पसंद नहीं है तो ये कंट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिंगापुर एक आइलैंड है और इसके वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 से लेकर के 26-27 डिग्री सेल्सियस के हमेशा बीच में ही होता है। गर्मी नहीं होती लेकिन ह्यूमिडिटी होती है, ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है, लेकिन जो पसीना ह्यूमिडिटी के वजह से आता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, तो इसके वजह से जो लोगों को एलर्जी है ह्यूमिड वेदर से, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। और बारिश जो है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बारिश यहाँ पे कभी भी हो जाती है। लाइक अगर आप देख रहे हैं कि अभी थोड़े टाइम पहले ही धूप है और जस्ट 5 मिनट बाद ही यहाँ पे तेज़ बारिश हो सकती है। तो वेदर, ह्यूमिड वेदर अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। एंड ये कुछ कमेंट्स के क्वेश्चन थे, तो अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं और आप सिंगापुर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, दैन यू कैन कमेंट बिलो एंड आई कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।